साजिश का एक और जिंदा सबूत भारत के हाथ लगा है। सज्जाद अहमद नाम का ये आतंकी पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला है। 4 और आतंकियों के साथ भारत में घुसे सज्जाद को सेना ने कश्मीर में जिंदा धर दबोचा। 27 अगस्त को उसे उत्तरी कश्मीर के राफियाबाद से पकड़ा गया। उधर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध फायरिंग लगातार जारी है। इससे भारतीय सीमा के गांव में दहशत का माहौल है। ताजा सीज फायर में 3 बेगुनाह गांव वालों की सीज फायर वायलेशन में 3 बेगुनाह गांव वालों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ऐसे ही माहौल में एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत तय है। इस बार ये बातचीत डीजी बीएसएफ के स्तर पर है। सवाल उठता है कि क्या ये बैठक भी अंजाम तक पहुंच पाएगी, हो पाएगी? क्या पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों के सबूतों का सामना करने को तैयार होगा, या फिर इस बार पाकिस्तान की हिट एंड रन वाली फितरत शांति की हर उम्मीद पर पानी फेर देगी? कसाब नंबर 2 नावेद उर्फ उस्मान, कसाब नंबर 3 सज्जाद अहमद, पांच अगस्त को भारत के हाथ आया जिंदा पाकिस्तानी आतंकी नावेद सीमा पार से देश के खिलाफ हो रही नापाक साजिश का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन 1 महीने के भीतर ही भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ तीसरा कसाब भी लग गया। 27 अगस्त को उत्तरी कश्मीर के राफियाबाद में 2 दिनों की मुठभेड़ के बाद एक गुफा से आतंकी सज्जाद को सेना ने जिंदा धर दबोचा। 22 साल का सज्जाद पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के चाक गांव का रहने वाला है और लश्कर का ट्रेंड आतंकी है। जो उसके एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर्स हैं कि उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, और उसके जो बायोमेट्रिक पैरामीटर्स हैं वो हम ट्राई करेंगे एनालाइज करने की। जब उसको पूरी सस्टेन्ड इंटरोगेशन कर लेंगे, उसके बाद क्या निकल करके आता है उसी के बाद ही पता चलेगा कि ये कब आए थे, कहाँ से आए थे और कहाँ के एग्जैक्टली रहने वाले हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये लश्कर तैयबा को बिलोंग करते हैं। अब देखिए सेना के अधिकारियों से पूछताछ में सज्जाद ने किस तरह पाकिस्तान की पोल खोली। सज्जाद ने बताया कि वो लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद के लिए काम करता था। उसने मानसेरा और मुजफ्फराबाद में 2013 और 2015 में हथियारों की ट्रेनिंग के 2 चरण पास किए हैं। ट्रेनिंग के दौरान उसे कहा गया था कि हिंदुस्तानियों को मारना है या मरना है। सज्जाद का दावा है कि वो 26/11 के गुनहगार अजमल कसाब और हाल ही में पकड़े गए नावेद दोनों से मिल चुका है। 25-26 अगस्त की दरमियानी रात सज्जाद और उसके 4 साथियों ने एलओसी के रास्ते उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की थी, लेकिन भारतीय सेना से मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए और सज्जाद जिंदा पकड़ा गया। कोई भी आतंकवादी को पकड़ना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे जो मुहिम में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जिंदा हमारे लिए एक सबूत है। पाकिस्तान का है सर, एक बार एक जो आतंकी है फिर एक बार पाकिस्तान का चला सामने। देखिए पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट का कोई इसमें दो राय तो है नहीं। इधर पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ कर रहे थे और उधर सीमा पार से लगातार फायरिंग जारी थी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के कई गांवों में सीमा पार से मकानों को निशाना बनाया गया। गुरुवार आधी रात से शुरू हुई फायरिंग में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान की ओर से हुई इस फायरिंग का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। हाल ही में भारत पाक के बीच एनएसए लेवल की बातचीत पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के चलते रद्द करनी पड़ी। पाकिस्तान उफा समझौते के उलट इस बातचीत में कश्मीर मसला उठाने और हुर्रियत नेताओं से बैठक पर अड़ा हुआ था। एनएसए बैठक में भारत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के उसकी सरजमी पर होने के पुख्ता सबूत देने की तैयारी में था। माना जा रहा है कि अपना झूठ पकड़े जाने के डर से पाकिस्तान ने जानबूझकर इस बैठक को खटाई में डाला। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी, मैं वार्ता शब्द इस्तेमाल करूं, वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में होगी। ना कोई तीसरी पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थता करेगा, ना भागीदार होगा। टॉक्स कल तभी परसों तभी होंगी जब तक उनका जवाब आता है कि वो आश्वासन ये दे पाएंगे कि नहीं। जी बिल्कुल, परसों का कल ही, आज की रात है सिर्फ, आज की रात ही है सिर्फ जवाब देने के लिए। अब 6 सितंबर को दिल्ली में डीजी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी के बीच बातचीत तय है, लेकिन पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए ये बैठक भी खटाई में पड़ती दिख रही है।
एक तरफ पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पाल पोस रहा है, उन्हें ट्रेनिंग देकर बेगुनाहों का खून बहाने के लिए भारत में घुसपैठ कराता है, सीमा पार से आम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता है, और दूसरी तरफ बातचीत की टेबल से भागने के नए नए बहाने ढूंढता है। सवाल उठता है कि ऐसे पाकिस्तान से बातचीत और भरोसे की उम्मीद की जाए तो किस बिना पर की जाए। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान की मंशा पर शुबा और शक होना लाजमी है। हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से दिन न्यूज से डॉक्टर सईद इलाही जुड़ चुके हैं। इस वक्त आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, जो हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद है, हमारे पैनलिस्ट, फिर आप अपने पैनलिस्ट का तारुफ हमारे साथ कराइएगा। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पीके मिश्रा, एक्स एडीजी हैं बीएसएफ के, जो अभी सीमा का दौरा करके आए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी का। आरएसएन सिंह स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पीके मिश्रा, माफ कीजिएगा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, मैं अपना सवाल आपको बता देती हूं, उसके बाद आप सवाल के जवाब के साथ इंट्रोडक्शन कराइएगा। सवाल हमारा ये है कि आखिर क्यों आपके मंसूबों पर शक ना किया जाए। डीजी, बीएसएफ और रेंजर्स के बीच टॉक से ठीक पहले लगातार फिर सीज फायर वायलेशन हो रही है, घुसपैठ कर रहे हैं, आपके आतंकी को हम जिंदा पकड़ रहे हैं, तो आपके मंसूबों पर क्यों शुबा या शक हिंदुस्तान को ना हो? जी शुक्रिया शीतल, आपने अपने मेहमानों का तारुफ करा दिया। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बात की कि ये जो मुज़ाकरात की बात थी जो मुलतवी हुई, उसमें एतराज ये था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात ना की जाए, जबकि भारत सरकार खुद हमेशा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात भी करती है और उन्हें वहां के वैलिड लीडरशिप भी मानती है। और पाकिस्तानी सफीर और मुख्तलिफ अफराद जो वहां दौरा करते रहे, वो माजी में भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं से मिलते रहे, तो इस बार कोई नई बात नहीं थी। मैं समझता हूं कि इसमें भारत हुकूमत ने बड़े रिजिड रवैये का मुजाहरा किया और उसमें बजाय इसके कि बात को आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ इस बात पर मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। हम आगे की बात कर रहे हैं जनाब, हम आगे की बात कर रहे हैं। उन टॉक्स की बात तो हमने छोड़ दी, वो टॉक्स तो हमने माजी में छोड़ दिए, अब वो माजी का हिस्सा बना दिया आपने। अब आपने वो माजी का हिस्सा बना दिए। हम डीजी, बीएसएफ और पाक रेंजर्स के डीजी के बीच जो बातचीत होने जा रही है, देना मुनासिब जाना। जी ब्रिगेडियर मिश्रा, शीतल, आपने क्योंकि जिक्र किया था तो मैंने जवाब देना मुनासिब जाना। तो सबसे पहले मैं तारीफ कराता चलूं, ठीक है, क्योंकि आपने जिक्र किया था इसलिए मैंने जवाब देना मुनासिब जाना। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली हैं, जो आईएसआई में बहुत अर्सा तक खिदमात सर अंजाम देते रहे, और दूसरे मेहमान जनाब सनाउल्लाह साहब हैं, साबिक सफीर हैं और 36 साल तक सिफारतकारी के मैदान में रहे, और तीसरे मेहमान जनाब ज़हीम कादरी साहब हैं, जो मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं, वजीर हैं और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान भी हैं और वफाकी हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। तो मैं आपके सवाल इनके सामने रखूंगा ताकि जब ये बात का आगाज करें तो मुझे उम्मीद है कि आपके मेहमान बारी बारी उसका जवाब देंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। बात यह है कि ये हर वक्त की सवाल करते हैं हमसे और जवाब लेते हैं हमसे। कोई इनसे सवाल करे कि आप जो पिछले जब से मोदी ने टेक ओवर किया है, और मोदी ने टेक ओवर करने से पहले जो उसने तकरीरें की हैं और जो बांग्लादेश में जाके उसने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की है, उसके खिलाफ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चला, इज ए क्रिमिनल। तो वो जो चीजें मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, बीजेपी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सईद इलाही, डॉक्टर सईद इलाही, डॉक्टर सईद इलाही, I have to cut you short here, I have to cut you short here, डॉक्टर सईद इलाही, I have to interrupt here। मुझे यहाँ आपको रोकना होगा। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कृपया अपना लहजा सुधारें। डॉक्टर सईद इलाही, प्लीज ऐसे पैनलिस्ट को आप ना शामिल करें तो बेहतर होगा। ऐसे पैनलिस्ट को आप ना शामिल करें डिबेट में तो बेहतर होगा, जिन्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
प्रेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। एक मिनट जरा बात करने दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, एक सेकंड, कतई नहीं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी यू आर लायर्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। कतई नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है। एक मिनट जरा आप प्लीज अपना लहजा अपने शब्दों पे और कीजिए, और प्लीज ऐसे पैनलिस्ट को आप ना शामिल करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहिद इलाही, आप मेरे सवाल का जवाब किसी और से लें, हम इनसे बात नहीं करना चाहते। एक सेकंड जरा बात करने दें। We do not want to deal with him. हम इनसे बात नहीं करना चाहते जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रिमिनल कहते हैं। एक सेकंड जरा बात जरा रोक लें। हम नहीं बात करेंगे इनसे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हमारा पूरा पैनल इनसे बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे इनसे। आप इन पैनलिस्ट को बाहर कीजिए। ये किस कोर्ट से जजमेंट लाए हैं जो एक आप डॉक्टर साहिद इलाही आप इन्हें बाहर कीजिए, जी सनाउल्लाह साहब, आप इन्हें स्टूडियो से बाहर कीजिए। हम इनसे डिबेट नहीं करेंगे, हम इनसे डिबेट नहीं करेंगे, हम इनसे डिबेट नहीं करेंगे। दूसरों को ब्लेम करते हो। Just not acceptable. He cannot talk like that about our Prime Minister. Not acceptable. We are बिल्कुल not बात नहीं talking to करेंगे हम him. आपसे। No, if he is talking, then कहीं we हम are इनसे बात walking नहीं out. करेंगे। आप इन्हें पैनल से बाहर कीजिए, एक सेकंड आप इन्हें पैनल से बाहर कीजिए। एक सेकंड जरा You have to ask him to leave. बिल्कुल नहीं, कतई जरा नहीं, बात करने दें क्योंकि उनके वो अपने वज़ीर आज़म का कतई दिफा कर नहीं, रहे हैं। बर्दाश्त के बाहर है। जी शीतल, एक आप सेकंड में बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने ब्रिगेडियर का अली मौका को दें। पहले पैनल से बाहर जी कीजिए, आप जरा नहीं खामोशी तो ये इख्तियार डिबेट करें, नहीं मैं होगी। बात कर रहा हूँ, मुझे जरा डिबेट बात नहीं करने होगी। दें। शीतल, मुझे जरा बात करने का मौका दें। आप ये जरा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मुझे मौका दें ताकि मैं पहले बात कर सकूं। फिर आप जवाब Impossible to दीजिएगा। talk to such a man. जी जरा खामोशी इख्तियार करें, हम बात करते हैं अभी। मिस्टर गोल यही सिखा है। ब्रिगेडियर साहब, इसमें रिजवान मुझे- अख्तर ऐसे ही सिखा है। ब्रिगेडियर अली से बात नहीं करेंगे। नहीं, we are not talking to him. डॉक्टर साहिद इलाही, उनका दिफा कर रहे हैं। we are not talking to him. ब्रिगेडियर मिश्रा, डॉक्टर साहिद इलाही, आई होप आपको हमारा मैसेज क्लियर हो गया होगा कि हम एक शब्द से बात नहीं करेंगे जो एक मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कतई हम उनसे बात नहीं करेंगे। आप इन्हें पैनल से बाहर कीजिए, आपके दूसरे पैनल के साथ हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। कौन है प्राइम मिनिस्टर? टेररिस्ट जिसने खुद गुजरात से मुल्कों में आप इन्हें प्लीज, सॉरी, यूएई में शिकायत अगर ये जारी रहेगा तो मुझे अपने पैनल से बात, मुझे आपके पैनल से बात नहीं करनी मर्दों है। की तरह बातें करो। एक सेकंड जरा बात कर रहे हैं। मर्द बनो, मर्द। ब्रिगेडियर साहब, जरा प्रोग्राम चल रहा है, एक सेकंड ठहर जाएं ताकि हम डॉक्टर साहिद इलाही, सॉरी, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप अपने पैनलिस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आगे हैं। बढ़ सके। आप एक पैनलिस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है आपके मंच पर बैठकर जी मेरा हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हाल आपकी तरफ है। नहीं, आप प्लीज या तो उन्हें चुप कराइए शीतल, या आप उन्हें आप पैनल से जरा बाहर कीजिए। जो लोग आपकी तरफ हैं उन्हें खामोश करवाइए। मैंने उन्हें खामोश कराया है। मैंने कंट्रोल कर लिया है, मुझे बात करने का मौका दें। ये हम अब मैंने इनसे हम इनसे डील नहीं गुजारिश- करेंगे। ये आप नॉट बात टॉकिंग सुन टू लें क्योंकि मेरी बात हो गई है ब्रिगेडियर साहब से। इन्होंने मर्यादा लांघी खामोशी है, से इन्होंने सीमा लाइन को एक क्रॉस बात किया करने का है। मौका दें ताकि जरा आप मुझे मौका दें। ब्रिगेडियर क्योंकि अली से हम जो बात बात नहीं वो करेंगे। कर रहे थे वही आप कर रही हैं कि आप हमने किसी को आपके बात प्राइम करने का मिनिस्टर मौका के नहीं बारे दे में रहे। कुछ नहीं कहा है, आप लेकिन बात करने का उन्होंने मौका दें ताकि अमर्यादित बात भाषा आगे का बढ़ इस्तेमाल सके। किया है। पहले या तो वो माफी मांगे अगर कंटिन्यू मैंने करना ये कहा है, है और अगर कि माफी नहीं मांगना चाहते तो प्लीज आप उन्हें बाहर कीजिए पैनल से। एक सेकंड जरा काजी साहब, या तो वो माफी मांगे या तो वो माफी मांगे। अब आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, मेरा या ख्याल तो है आपने सुनिए, अपना डॉक्टर साहिद इलाही, डॉक्टर साहिद इलाही, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर आपने अपना एंकर। एहतजाज डॉक्टर इलाही रिकॉर्ड कर प्लीज दिया पहले है। मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। या तो आपके ये ब्रिगेडियर अली माफी मांगे उन शब्दों के लिए जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए, या वो आप उन्हें पैनल डिस्कशन से बाहर करें। हम उनसे बात नहीं करेंगे। वाई शुड आई, मैं क्यों माफी? Can you leave the discussion? नहीं, माफी We are not talking to you. We are not talking to you. हम आपसे बात नहीं कर रहे। देखिए आपने जरा मोदी आप अपनी पूरी बात सुन लें। आपने अभी कमाल है, कमाल है डॉक्टर इलाही, आप अपने पैनलिस्ट को अभी भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। नोट कर लिया गया है। Not talking to you. हम आपसे बात नहीं कर रहे। देखिए आपने जरा मोदी आप अपनी पूरी बात सुन लें। आपने अभी कमाल है, कमाल है डॉक्टर इलाही, आप अपने पैनलिस्ट को अभी भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। नोट कर लिया गया है। हमारे पार्लियामेंट वाले जो हैं वो सुन रहे हैं बात। आप मुझे जवाब का मौका दें। आप बात करी जा रही हैं लेकिन मुझे मौका नहीं दे रही। नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन ब्रिगेडियर अली मेरी से बात बात तो नहीं ये है करेंगे। कि आपका एहतजाज रिकॉर्ड been कर very दिया गया है। objectionable. वो I'm sorry. आपके वजीर आजम हैं, आपके वजीर आजम है। ये एहतजाज मुझे बात का मौका देंगी या सिर्फ सही है। आप यही कहती रहेंगी? बोलिए बोलिए।
भागते हैं। मुझे आप बात करने का मौका देंगे? बोलिए, बात करती बोलिए, रहिए। प्लीज बोलिए, गो मैं है। ये कह रहा हूं कि वजीर आजम है आपके, ये बात नोट कर ली है। आपने जो बात फरमाई, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम हैं, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। आप उनका एहतराम करते हैं और हमारे पैनलिस्ट को भी मैं दरखास्त करूंगा कि वो भारत के वजीर आजम का भी एहतराम करें। अब हम जा रहे हैं जनाब सनाउल्लाह की तरफ, जो हमारे साबिक सफीर हैं, ताकि वो इस पर अपना जो मुख्तलिफ ख्यालात हैं उसका इजहार करें, फिर बाकी लोगों से बात होगी। जनाब आप फरमाइए। पाकिस्तान से संपर्क कट गया और सही वक्त पर कटा है। खैर, बहस को आगे बढ़ाएं। हम जो बात कर रहे थे, पीके मिश्रा जी, आप अभी अभी बॉर्डर का दौरा करके आए हैं और जिस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, उससे साफ है इनकी मंशा की इनका डीजी, बीएसएफ और रेंजर्स की बातचीत को भी खत्म करने का, शुरू ना होने देने का पूरा प्लान है। अभी डीजी बीएसएफ और डीजी पाक रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर, जो पंजाब के डायरेक्टर जनरल बीएसएफ पाक रेंजर्स कहे, उनके बीच में बातचीत होने का था। हमें ये बिल्कुल पता ही था कि जैसे एनएसए टॉक के पहले उरी और बालाकोट में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिए, क्योंकि ये जनरल रसद महमूद और जनरल रहील और एक बार पाकिस्तान जुड़ गया है। आपके पास आऊंगी, आपका पूरा पर्सपेक्टिव लूंगी। बिल्कुल, आप एकदम मौके से आए हैं। हमारी पुलिस ने कितनी कुर्बानी दी है, हमारे अवाम ने कितनी कुर्बानी दी है, नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ हम कितनी जंगो जदल में मसरूफ हैं। हम ये नहीं देख रहे कि उसमें से कौन हमारे साथ था, कौन हमारे खिलाफ था। हम उसके बिल्कुल उनके साथ जंग की हालत में हैं। और इसमें आप फिर ये भी देख लीजिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और कराची में क्या हो रहा है। फिर आपके अपने लोग क्लेम करते हैं कि हमारे साथी वहां मौजूद हैं। आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान के कुछ लोग आपने पकड़ लिए। जब आप उनको जरा डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है तो वो तो आप ही के लोग थे। खाम खा उनकी आइडेंटिटी को आपने पाकिस्तानी आइडेंटिटी बना दिया। तो खुदा के लिए जरा सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं। चलिए, पाकिस्तान और ठीक है अपने सनाउल्लाह साहब की बात हमने सुन ली। आरएसएन सिंह आपको जवाब देना चाहेंगे? आरएसएन सिंह तरक्की कर सके, पूरे नहीं हो सकते। सुनिए जी, एक सेकंड बात को खत्म करने दीजिए। मैं सनाउल्लाह साहब उसको बात को कंक्लूड कर रहे हैं। अगर 1 मिनट देते ताकि कंक्लूड कर लें। अगर एक ही सिमत में जा रहे हैं तो उसको सिमत में जरा चलना, एक दूसरे के साथ मिलकर चल तो ले, ताकि पता तो चल सके कि जी हाँ हमारी मंजिल कितनी दूर रह गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर का जिक्र ही ना किया जाए, खुदा के लिए खुद सोचिए। कश्मीर एक ऐसा इशू है जो जो है ना अब मौजूद रहेगा जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। आप बताइए, आपके मेहमान बात करना चाह रहे हैं जनाब। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं, मेरे एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके मुल्क से के तरफ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हम आपकी बर्बादी देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपका हम टेरिटरी कवर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा बड़ा इत्मीनान से सोचिएगा मेरी बातों पे। ये वो डिबेट नहीं है कि मैं यहां से बाहर जाऊं तो कुछ छटे हुए लोग मुझे ये कहने लगे कि हाँ क्या कितनी बड़ी बात आपने कर दी, बड़ी जोरदार थंप द टेबल। मैं सीरियस एनालिसिस आपको कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं जितना हिंदुस्तान को जानता हूं उतना ही आपके देश को जानता हूं मैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे भी पूरे हालात मालूम है अभी वहां पे। देखिए, अभी आपको सबसे सिग्निफिकेंट एक चीज बताता हूं, जो आपके खानजादा साहब का वहां पर जो असैसिनेशन हुआ, आपने कोई 20 लश्करी जांगवी के लोग पकड़े हैं। बड़ी अच्छी बात है। शायद हम आपको ये हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे तत्वों पे काबू पा सकें। उसके साथ आपके 4 पुलिसमैन भी पकड़े गए हैं। वो हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए, आपको भी इस बात का फिक्र होगा कि आपके जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें जिहादी बहुत जोर से घुस गए हैं। सलमान तासिर का भी जो क्या मुमताज कादिर था, वो भी सिक्योरिटी अपरेटस का आदमी था। नेवी में जो हुआ उसमें भी इन्फिल्ट्रेशन था।
तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप बर्बादी की तरफ जाएं। हम देखिए, आप परेशान होंगे, आप अनस्टेबल होंगे, तो वो इंस्टेबिलिटी हमारे तरफ भी एक्सपोर्ट होगा। तो इसलिए इस बात पर गौर फरमाइए। मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, क्या नहीं कर सकता हूं, ये मैं नहीं जानता हूं। मैं हुक्मरान नहीं हूं इसका, लेकिन बड़ा सीरियसली पढ़ता हूं। और आपको आप एक अपना कैंपेन चला रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान आपका चल रहा है, ज़रबे अज़्ब चल रहा है। हम तो दुआ करते हैं कि आप इन सारी जो समस्याएं हैं उससे निजात पाएं, और आप तरक्की के तरफ अगर जाते हैं तो उससे सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को होगा। तो इन सब चीजों हुआ क्या है, मुझे मालूम है कि जब आपने वो लड़ाई लड़ी सोवियत यूनियन के साथ, तो वो सोवियत यूनियन के खिलाफ आपको जो अमेरिकन ने जो भी करवाया, वो जिहादी आपने जो डिस्कोर्स उठाया वो इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। लेकिन आप लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, जो उसका अभी भी हम पर जो इंपैक्ट पड़ता है, तो उसकी आवाज तो हम उठाएंगे। तो आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा और देखिए, आप तब तक पाकिस्तान बचा हुआ है जब तक आपका पंजाब बचा हुआ है। लेकिन पंजाब में अगर इस तरह के तत्व अगर आ जाएंगे जो कि बहुत अभी वो सक्रिय हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये आपके मुल्क के लिए ये आप इस पर फिर काबू पाना आपको बड़ा मुश्किल होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। आप जो मेरी बात से ठीक सहमत हो या ना हो। ठीक है आरिफ सिंह साहब। डॉक्टर सईद इलाही, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी तो आपके पैनल से इस पर हम प्रॉब्लम से सुलगते हुए मुद्दे हैं उन पर ध्यान दीजिए, बजाय भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाने या भारत की तरफ अपनी गन्स जो है वो पॉइंट करने के। इस पर आपके पैनल का रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया शीतल, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ शीतल बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहीम कादरी साहब हैं जो नेता हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप उनका जवाब देना क्या पसंद फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो मैं ये कहूंगा कि यकीनन पाकिस्तान हमेशा से ये उसकी कोशिश रही कि बराबरी की सतह पर खित्ते में अमन को तकवीत दी जाए और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए दोनों तरफ से जो यकीनन कंड्यूसिव हो बातचीत के लिए, और फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, जिस तरह अभी रॉ के जो एक सीनियर ऑफिसर थे कह रहे थे। लेकिन मसाइल दोनों तरफ मौजूद हैं। अगर हम अपने मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं तो क्या भारत भी उन 36 या 37 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पे जो उनकी तरफ राय जो फाइक है उसी तरह तवज्जो दिए हुए है? और क्या जिस तरह की गुफ्तगू वजीर, अगर हम अपने मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं तो क्या भारत भी उन 36 या 37 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पे जो उनकी तरफ राय जो फाइक है उसी तरह तवज्जो दिए हुए है? और क्या जिस तरह की गुफ्तगू वजीर आजम मोदी साहब ने फरमाई बांग्लादेश में और फिर दुबई में और दीगर ममालिक में, क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कोई ऐसी हर्जा सराई या गुफ्तगू की इंटरनेशनल मीडिया के सामने? तो जवाब है नहीं। अब बात कहां आके खत्म होती है कि उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स को, आप याद कीजिए वाजपेयी साहब का जमाना जब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स शुरू हुई और पाया तकमील तक भी पहुंची, और फिर यकीनन एक डिक्लेरेशन में उन्होंने पहली बार न सिर्फ पाकिस्तान की हमीयत को तस्लीम किया बल्कि खित्ते में अमन की कोशिश और कश्मीर को कोर इशू एडमिट किया। नाउ द लाहौर डिक्लेरेशन इज वेरी क्लियर ऑन दिस, व्हिच वाज साइन्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जनाब वाजपेयी, दैट यस, Kashmir is the core issue between Pakistan and India, and to bring peace in the region, it is very important that we should have consensus over a lot of issues and discuss this matter. And now, when we are starting off the CBMs, what is the reason why the Indian side is not even ready to listen to this attitude? There is a duplication. One, कि ये भी बात बीजेपी के वजीर आजम ने की थी कि कश्मीर के इशू को हल किए बगैर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान खित्ते में अमन की काविश और कोशिश नहीं हो सकती। ये एक साइन डॉक्यूमेंट है जो मैं आई एम नॉट गोइंग टू द यूएन पहले कादरी साहब, मैं तो ये 98, 97, 98 की बात कर रहा हूँ। कादरी साहब,
आपकी बात से आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, और शायद आपने उस रोज जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बाकी मसलों की तरह कश्मीर भी मसला है, लेकिन वो कॉम्पोजिट डायलॉग का हिस्सा है। एनएसए टॉक्स कॉम्पोजिट डायलॉग का हिस्सा नहीं थे, उसमें कश्मीर इंक्लूडेड नहीं था। वो आपने जानबूझ के इंक्लूड करके उनको बिल्कुल पटरी से उतार दिया। खैर, फिर भी मैं ब्रिगेडियर मिश्रा से कहूंगी कि इसका जवाब दें, और उसके बाद मैं पीके मिश्रा के पास आऊंगी जो बॉर्डर का दौरा करके आए। ऐसा है डॉक्टर सैयद इलाही साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये जो कहना है कि हमारा इस वक्त हमारा रुख आपके तरफ बहुत ही खिलाफत का है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अपने चार प्राइम मिनिस्टर का अप्रोच आपकी तरफ बता देना चाहता हूं। पहला तो आईके गुजराल साहब का, जो हमेशा ये कहते थे कि वी शुड मीट पाकिस्तान मोर देन हाफ वे। उसके बाद वाजपेयी साहब का, जो कि अमृतसर से चल करके लाहौर तक पहुंचे थे, और उनका आपके प्राइम मिनिस्टर, यही प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त भी थे, खैर मकदम किया था। हालांकि आपके 3 आर्मी चीफ्स प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं आए थे। उसके बाद मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करना चाहता हूं, जो कि आपके ही टेरिटरी में जब हमारा आपका बंटवारा नहीं हुआ था तो वहीं के रहने वाले हैं, उनका भी रुख आपके तरफ यही था। और मोदी जी ने बनिस्बत इसके कि उनके तमाम लोग, भारत के तमाम लोग ये नहीं चाहते थे कि उनके स्वेरिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के वजीर आला बुलाए जाएं, तो उनको बुलाया, हाथ मिलाया, उनको रिसीव किया, खड़ा किया। इसके बावजूद भी अगर आप यह समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हमेशा तबाही रहे, तो यह बात गलत है। और दूसरी बात यह है कि यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कश्मीर एक ऐसा मामला है जिस पर हमारी पार्लियामेंट ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से और यूनानिमस ये डिसीजन लिया है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आप लोगों ने गिलगिट और बाल्टिस्तान, इसको आपने सुपुर्द कर दिया चाइना को। इसके बावजूद भी जब वहां पर इलेक्शन हो रहे थे तो आपके मुशर्रफ साहब जाके वहां ऐसी बातें कहे, और अब भी वो ये कहते हैं, हालांकि टेक्निकली वो अंडर हाउस अरेस्ट या डिटेंशन है, लेकिन हमेशा वो एटम बम की बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों का अप्रोच ये है कि दोनों ममालिक के बीच में एक ऐसा संबंध बने जिससे कि हमारे जो अवाम है उनका प्रोग्रेस हो। इसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके यहां से बातें ये आती हैं कि आपके यहां 35 इंसर्जेंसी चल रही है, हालांकि ये बात नहीं है। अभी हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, और आप लोग ये कहते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये रुख है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया उफा में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बात होनी चाहिए, उन्होंने इनिशिएटिव लेके यह कहा कि इस मसले बात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं हम लोगों का इरादा बहुत पाक साफ है, हम लोग बहुत क्लियर हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई भी ऐसी तबाही हो जिससे कि जी बिल्कुल, जी बोलें डॉक्टर इलाही, बोलें। ब्रिगेडियर मिश्रा ने कई बातें बहुत अच्छी कही हैं इसमें, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही कि भारत की पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि भारत का हिस्सा है कश्मीर, तो कश्मीर के रहने वाले जो हैं उनका एक हक खुद आरादियत है, जिसे यूएन ने, भारत ने, पाकिस्तान ने तस्लीम किया है, और ये हमेशा से एक कोर इशू रहा है। लेकिन क्योंकि जो बात मिश्रा साहब ने की है उसके जवाब में ज़ईम कादरी कुछ कहना चाहते हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। मैं मिश्रा साहब की बात पे इस तरह रिस्पॉन्ड करूंगा कि जो उन्होंने फरमाया कि 4 वज़ीर आज़म की गुफ्तगू जो थी वो बड़ी कंड्यूसिव थी, और वो सीबीएम्स को एक्टिवेट करने और तकवीत देने में अहम किरदार अदा करती रही। पाकिस्तान से भी यही बात जाती रही। बात आज के वजीर आजम की गुफ्तगू की और उस एलओसी की लाइन पर रोज फायरिंग की हो रही है, जो पिछले 2-4 माह से जब से वजीर आजम बने मोदी जारी सारी है। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट की कोई रेजोल्यूशन मौजूद है, तो फिर उन वज़ीर आज़म को जो भारत के वज़ीर आज़म थे जनाब वाजपेयी साहब, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त
उस पार्लियामेंट्री करारदाद को मद्देनजर क्यों नहीं रखा? कोई साइन ही नहीं अगर वो ये समझते थे कि आगरा में कोई साइन नहीं हुआ, आगरा में यूएन की रेजोल्यूशन को भी वो आगरा में जब मुशर्रफ साहब वापस चले गए थे आधी रात को, नहीं इस तरह ना करें, कोई डॉक्यूमेंट नहीं साइन हुआ था, एक ही डॉक्यूमेंट चलिए 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 जो इंदिरा गांधी की और भुट्टो साहब चलिए चलिए अपने मुद्दे पे लौटते हैं। आज के कादरी साहब डॉक्टर इलाही सुनिए मेरे ख्याल से यहाँ बहस को रोकना ठीक नहीं है। हम आज के मुद्दे पे लौटते हैं। जो बात यह है कि जो डीजी बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच में 6 सितंबर को बात होना तय हुई है, लेकिन सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस कदर हालत अफरा तफरी मची है, जो लगातार आप सीजफायर वायलेशन कर रहे हैं, उसका जीता जाता सबूत देख कर आए हैं पीके मिश्रा जो कि एक्स एडीजी है बीएसएफ के। वो अपनी बात रखेंगे, फिर आपके पैनल से मैं रिएक्शन आप सुनिए, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, हम आपको सुने हैं, कभी आपको ट्रबल नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किए। प्लीज लिसन टू अस। पहला यह मैं बताना चाहता हूं कि उफा मीटिंग के बाद जो डिसीजन हुआ कि एनएसए लेवल टॉक के बाद डीजी बीएसएफ और डीजी पाक रेंजर के बीच में डिस्कशन होगा और ये 6 और 7 सितंबर में होने को जा रहा है। लेकिन इसके बारे में मैं शुरू से बताने आ रहा हूं। एनएसए टॉक के बाद मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे को गलत तरीके से मत लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में, आपके देश में जो है एक और भी गवर्नमेंट साथ में है। देखिए, उसको उल्टा चीज में मत लीजिए। हमें बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का जो डोमिनेशन है आपका गवर्नमेंट के ऊपर, आपका सियासत के ऊपर बहुत ज्यादा है और ये उफा डिसीजन के बाद, उफा मीटिंग के बाद ये बहुत बढ़ गया है। जो जनरल आपके पास 2 जनरल साहब हैं, जनरल रशीद अहमद और जनरल राहिल शरीफ जी, उसके साथ साथ आपके जनरल, आपका लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई चीफ हैं। अब इन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, आप देखिए अभी जो डिस्कशन होने जा रहा है, मैंने आपको सुन भी रहा था कि अभी जो शहजाद पकड़ा गया है वो पाकिस्तान का नहीं है। मैं तो इसके बाद नावेद को मिलकर भी आए हैं उधमपुर में। अभी मैं बॉर्डर में जाकर के देख के आए हूँ, आर्निया, आरएसपोरा और अब्दुलिया, बुधवार और हमारा पित्तल, पिंडी, इस एरिया में टेंट, ये पूरे के पूरे आरएसपुरा, सांबा और अखनूर बॉर्डर में जितना फायरिंग हो रहा है, कम से कम 15-20 पोस्ट के ऊपर आपके फायरिंग आ रहा है। बड़ा क्लियरली मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के, जस्ट प्लीज लिसन टू, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर जी जो आने वाले हैं, क्या उनके ऑर्डर के बावजूद ये फायरिंग हो रहा है? पाकिस्तान रेंजर क्या फायर ये कर सकते हैं? आपने हेवी वेपन्स, मैंने खुद देखा है, 82 बम्स आप फायर कर रहे हैं, आपने ब्राउनिंग मशीन गन फायर कर रहे हैं, हेवी मोटर्स फायर कर रहे हैं, और हमारा कम से कम कितने गांव तबाह हो चुका है, कितना विडो हो गए, 50 से ऊपर हमारे सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं। किस लिए फायरिंग हो रहा है एंड क्यों ये फायरिंग शुरू हुआ 6-7 सितंबर से पहले? ये बड़ा क्लियर है कि आप नहीं चाहते, नाइजर रात का जनरल आईएसआई की चीफ चाहते हैं, नौर आपका जनरल राहिल चाहते हैं, नौर आपका पाकिस्तान रेंजर बात हमने सुन ली है। ठीक है, इनका मौक़िफ़, चलिए ठीक है डॉक्टर इलाही, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आपके पैनलिस्ट से मैं जो पीके मिश्रा देखकर आए हैं, जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, उन पर आपके पैनलिस्ट से रिएक्शन लूंगी। एक छोटी बड़ी साजिश, एनएसए लेवल टॉक्स रद्द हो जाने के बाद अब डीजीज के बीच में जो टॉक्स होने हैं 6 सितंबर को, वो भी ना हो पाए, इसलिए लगातार सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। एक बार फिर डॉक्टर सईद इलाही के पास चलती हूं। पाकिस्तान में ब्रेक पर जाने से पहले एक्स एडीजी बीएसएफ पीके मिश्रा बता रहे थे कि किस तरह से सीजफायर वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर। इस पर आपके पैनल का रिएक्शन। जी शीतल, ये बड़ी उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना कंसर्न शो किया है। जो आपके ऑफिसर हैं एक्स डीजी बीएसएफ, तो हमारी जानब से जवाब देंगे ब्रिगेडियर गजनफर अली कि ये जो बॉर्डर के ऊपर स्किर्मिशेस हैं, बॉर्डर में झगड़ा होता है, फायरिंग होती है, मासूम लोग मरते हैं, उसकी वजह क्या है और उस पर कंट्रोल
कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहिद इलाही, डॉक्टर साहिद इलाही, डॉक्टर साहिद इलाही, डॉक्टर इलाही, ब्रिगेडियर अली से हम बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिगेडियर अली से हम बात नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ब्रिगेडियर अली से हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से आपकी नॉलेज नहीं है, ब्रिगेडियर अली से बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिगेडियर अली से बात नहीं कर रहे हैं, सीधा तरफ बात को हम नहीं बात कर रहे ब्रिगेडियर अली से, सॉरी, ब्रिगेडियर अली से बात नहीं करेंगे, ब्रिगेडियर अली से हम बात नहीं करेंगे, आपके पैनल में कोई और जवाब दे तो दे, ब्रिगेडियर अली ने जो बातें कही है हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, वो उसके बारे में बात नहीं मानते, हम उनसे बात नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, हम आपकी बात नहीं करेंगे, आप बोलते इस तरह करते हैं कि भाई साहब एक मिनट मौका दीजिए, एक मिनट मौका दीजिए। अच्छा जी, जरा शीतल बात सुनिए, भाग गए शीतल एक सेकंड जरा बात सुनिए, हमने जरा मेरी बात सुने, अब हमारी तरफ से खामोशी है, आप अपने पैनल को खामोश करवाइए और हमारे मिश्रा साहब काइंडली मेहरबानी कीजिए, आप एक सीनियर पैनलिस्ट हैं, आराम से बात सुनिए। आपने क्योंकि सवाल किया था जरा बेर साहब एक मिनट, नहीं, जब तक वो माफी ना मांगे, बॉर्डर के हवाले से सुनिए, डॉक्टर इलाही मेरी बात सुनिए, बात सुनिए ना, ब्रिगेडियर अली माफी नहीं मांगेंगे अपने शुरू के शब्दों के लिए, मौका दे सबको बोलने का। देखिए ये कोई माफी सेशन नहीं हो रहा, नहीं उनसे हम एक सेकंड जरा बात सुन लें, नहीं माफ कीजिए, शीतल देखिए ये एक बहस मुबाहिसा हो रहा है, इसमें कोई माफी का ये कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, इसमें हर एक को हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे। आप बात सुन ले मेरी, आपकी मैंने बात सुन ली है, मुझे मौका दें बात करने का। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, मुझे जरा मौका दें, आप बात करने का, आप अपनी बात कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ब्रिगेडियर मिश्रा जैसे सीनियर लोग मौजूद हैं, कतई नहीं। देखिए ये माफी का प्रोग्राम नहीं हो रहा, बात हो रही है, मुबाहिसा हो रहा है, बातचीत हो रही है, इस बात का जवाब देंगे सनाउल्लाह साहब जो हमारे साबिक सफीर है। जी सफीर साहब आप बात सुनिए, आप बात सुनिए भाई, पहले जरा बात सुने, सनाउल्लाह साहब की बात सुने, आप खामोशी अख्तियार कीजिए। बिल्कुल, अगर इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, अगर हम दोनों फरीकैन एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है तो हमारे पास हर किसी दूसरे कंट्री की तरह एक थर्ड फोर्स हो सकती है। आप किसी भी मुल्क के दुनिया में आपके कितने दोस्त हैं, किसी को भी एज ए थर्ड पार्टी ले आइए, वो देख लेगा कि क्या हो रहा है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा। अब आप इस इंतजार में हैं कि अमेरिका है ना सरकार से कोई आपको इशारा आए, कोई टेलीफोन आए, उसके बाद आपके मोदी साहब या आपकी दूसरी सरकार के कोई नेता फिर टेलीफोन कर दें हमारी सरकार को, तो फिर बातचीत दोबारा शुरू हो जाए। ऐसी बात नहीं है, हमने इस खित्ते में रहना है, दुनिया दूर से हमारी मदद कर सकती है, लेकिन हमारे तल्लकात को हम ही ने सुलझाना है, तीसरी फरीक ने आके सुलझा के साथ साथ नहीं रहना। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान से कोई कोताही हो रही है तो हमसे गुफ्तगू कीजिए, हम तैयार हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर, कुछ हमारे यहाँ भी हॉकिश लॉबीज हैं जो उसको मुर्दे इल्जाम ठहराती हैं कि आपने क्यों इनके के लिए कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू के लिए हर तरह की कोशिश की जाए। जी, आप सनाउल्लाह साहब, उसकी भी मजबूरी देखिए। मुझे खुशी है कि आपकी जैसी सोच की शख्सियत खित्ते के अंदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुझे खुशी है इस बात की, आपके विचारों की का मैं एहतराम करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ऐसी सोच पाकिस्तान के बाकी हलकों में भी हो और कम से कम आगे बातचीत का रास्ता ना रुके। इस बार भी वैसे अगर बातचीत रुकी है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही की वजह से बातचीत कैंसिल हुई, आगे ना हो इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल सरहद आर पार में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।